मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है झारखंड का। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा, जिसमें 5 कार्य दिवस होंगे। देखिए, पक्ष और विपक्ष इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं तैयारियां दोनों ही खेमों की तरफ से पूरा कर लिया गया है। पक्ष विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तकरार की उम्मीद नजर आ रही है। खासकर राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। इसके अलावा मैया सम्मान को लेकर भी चर्चा होगी। क्या कुछ तैयारियां हैं विपक्ष की और सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि इस बीच अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, ये जो वक्त रहा है, सीएम ज्यादातर वक्त लंबे अरसे से दिल्ली में है, अपने पिता का इलाज करा रहे हैं, तो मंत्री विधायकों का भी लगातार आना जाना लगा रहा है। अब लगता है कि तमाम लोग झारखंड पहुंचेंगे। 1 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होना है। क्या कुछ तैयारियां हैं पक्ष और विपक्ष की? जी उदय, विधानसभा का जो सत्र है मानसून का, वो 1 तारीख से शुरू होने वाला है और देखिए 5 कार्य दिवस होंगे। और कहा जा रहा है कि देखिए इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी बात जो है वो सदन में रखेंगे। देखिए, आज इस तरीके से बैठक जो है वो विधानसभा में हुई है और इसमें तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें बुलाया गया। विधि व्यवस्था को लेकर किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, इसको लेकर भी चर्चाएं हुई है। लेकिन देखिए, इस बार माना जा रहा है कि इस बार का जो विधानसभा का सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी सवाल सरकार पर उठाएगी। देखिए, एक और जहां बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था राज्य में पूरे तरीके से चरमरा चुकी है, जिसको लेकर बीजेपी इस बार सरकार को घेरेगी। साथ ही साथ कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी अब अपनी आवाज को बुलंद करेगी। आपने देखा होगा कि जितने बार भी सत्र आहूत की गई उसमें बीजेपी की ओर से कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आवाज उठाए गए हैं। और इस बार भी माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था हो या फिर अन्य जितने मुद्दे हो, जिस तरीके से सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया है, कई ऐसे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरेगी। हालांकि देखिए, सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि इस बार वो लोग भी पूरे तरीके से तैयार है, किस तरीके से सवालों का जवाब देना है, इसको लेकर सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिया गया है कि वो लोग सभी सवालों का जवाब दें। क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा उदय कि जब भी कोई सदस्य सवाल पूछते हैं तो कई बार इस तरीके की खबरें सामने आती है कि जिस मंत्री से सवाल पूछे गए उससे संबंधित जो मंत्री है उनकी ओर से ये कहा जाता है कि इस बारे में वो अपने चैम्बर में बताएंगे। तो देखिए, आज इसको भी लेकर कहीं ना कहीं बात रखी गई है कि कई मर्तबा ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं और सवाल पूछते हैं मंत्रियों से, तो मंत्रियों का कहना होता है कि इस बारे में जानकारी जो है वो अपने चैम्बर में देंगे, यानी कि वो इस बात को उनके समक्ष तभी रखेंगे जब उन्हें तमाम चीजों के बारे में जानकारी होगी। तो देखिए, एक बड़ा सवाल जो है लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच बिजली कटौती के साथ साथ कानून व्यवस्था और कह सकते हैं कुल मिलाकर कि सरकार की ओर से जितने भी वादे किए गए थे उसको गिनवाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही देखिए, आपने देखा होगा कि कैबिनेट के माध्यम से विश्वविद्यालय विधेयक को वहां से स्वीकृति मिली और ये माना जा रहा है कि इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा, टेबल पर इसे परोसा जाएगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इसको लेकर पहले से ही सत्ता पक्ष के विधायक, आपने देखा होगा, इसको लेकर अपनी बिल्कुल करिश्मा। और देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है और इसके साथ साथ लगता है विपक्ष इस बार मैया सम्मान पे भी केंद्र ये सरकार को जमकर घेरेगा। जो देखिए, मैया सम्मान योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और जाहिर तौर पर कई जगहों से फर्जीवाड़ा के मामले जो है वो सामने आ रहे, कई महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, इसको भी लेकर बीजेपी के विधायक जो है सरकार को घेरेंगे और सरकार की ओर से जितने भी योजनाएं चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, आखिर उस योजना से कैसे लोगों को लाभ मिल रहा है और किन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, एक आंकड़े के साथ बीजेपी के विधायक इस बार सदन की कार्यवाही में मौजूद रहेंगे, यानी कि सदन के पटल पर तमाम चीजों के बारे में जानकारी देंगे कि आखिर सरकार ने कौन कौन सी योजना जो है वो लेकर आई है और सरकार की तरफ से किस तरीके से इस योजना को आगे लेकर सरकार जा रही है। तो देखिए, कई खामियां हैं, इसको गिनाने में बीजेपी के विधायक रहेंगे, चाहे आजसू के विधायक रहेंगे। और आपने देखा होगा इससे पहले भी जब सत्र चल रहा था, चाहे हम JLKM की बात करेंगे, जयराम महतो ने भी 1932 का जो मामला है वो उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए थे, अपने क्षेत्र का मुद्दा उन्होंने उठाया था। ऐसे तरीके से कई ऐसे विधायक है जिन्होंने अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाया था, चाहे वो कह सकते पुल
का मामला हो, सड़क का मामला हो, और उनका कहना था कि इस दिशा में पहल होनी चाहिए। तो देखिए इस बार सभी की निगाहें टिकी हुई है और खासकर सभी क्षेत्रों के लोगों की निगाहें इस वजह से भी टिकी हुई है कि आखिर उनके जनप्रतिनिधि कौन से मुद्दे उठाएंगे और कैसे उसका निराकरण जो है वो किया जाएगा, कैसे उस समस्या का हल होगा। इन तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं इस बार क्षेत्र की जनता जो है निगाहें टिकाए बैठी है कि आखिर उनके जनप्रतिनिधि कौन सी समस्या उठाएंगे और कैसे उस समस्या का कह सकते हैं कि निष्पादन जो है वो किया जाएगा। तो देखिए अब कह सकते हैं कि अब 1 तारीख से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। 5 दिनों का कार्य दिवस है। बीजेपी इसको भी लेकर सवाल उठा रही है कि सिर्फ 5 दिनों का कार्य दिवस है, आखिर जनहित के मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे। आज जिस तरीके से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि 5 दिन को लेकर जिस तरीके से बीजेपी सवाल उठा रही है, तो एक बार बीजेपी भी बताए कि जब मॉनसून सत्र होता है तो आखिर जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कितने दिनों का कार्य दिवस रखा था। तो ऐसे में देखिए अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, कई मुद्दों को लेकर घेरता हुआ नजर आएगा, चाहे बिजली हो, चाहे मैया समान योजना हो या फिर भ्रष्टाचार। कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार कह सकते हैं राज्य की सियासी सरगर्मी तेज कर रही है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी के पास कौन से मुद्दे होते हैं, बीजेपी के विधायक कौन से मुद्दे लेकर आते हैं और कैसे सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री इन तमाम सवालों का जवाब देते हैं। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।